केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है कि किस प्रकार से इलेक्शन जीता जाता है, कैसे अधिकारी से काम लिया जाता है, किस प्रकार से ईवीएम को, अधिकारी को रिजल्ट किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है, किस प्रकार से उसी प्रकार से देश में इलेक्शन जीतने का कला हमने सीखा। और वो हंसते हुए जवान से कहा, जिसका कि जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने जर्मनी के 5 दिवसीय यात्रा में वहाँ जो अपने संबोधन में राहुल गांधी जी ने उनको 137 देश का समर्थन मिला, ऐसा मीडिया में चर्चा है। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने जर्मनी में कि न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है, संवैधानिक संस्था निष्पक्ष नहीं है, लोकतंत्र जो पूरे विश्व में भारत का लोकतंत्र सिद्धांत, प्रिंसिपल और न्यायपालिका, कार्यपालिका, पूरे विश्व में लोकतंत्र किस प्रकार का होना चाहिए, वो भारत अपने आप में आज़ादी के बाद आज तक भारत ने अपने भारत के एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए भारत और लोकतंत्र, जनमानस का भावना का भारत आदर करता है। लेकिन आज उन्होंने नाम लेके कहा कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से भारत में जो कार्य कर रहे हैं उसका आलोचना विश्व पे होना चाहिए और विश्व में हो रहा है। उसका कारण है कि क्षणिक पंजीपति वर्ग को पूरे देश का चल अचल संपत्ति देना, न्यायपालिका आज चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, अरावली पर्वत हो, पेगासस हो और राफेल डील हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, ईवीएम वोटिंग मशीन हो, SIR हो, नोटबंदी हो, कोरोना वायरस हो, और जो जिस प्रकार से भारत के संविधान को भारतीय जनता पार्टी ने उसका वायलेशन किया है और देश के जनता के साथ झूठ बोला है, झूठ बोल के सत्ता में आया और सत्ता में आने के बाद संवैधानिक संस्था का, ED का, CBI का, न्यायपालिका का, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके अपने पक्ष में लाता है और अपने हिसाब से भारत के लोकतंत्र को चलाने का कोशिश करता है। इसके लिए राहुल गांधी जी ने विदेश में जो 5 दिवसीय यात्रा में उन्होंने वहाँ के बुद्धिजीवी, हर देश के मैन्युफैक्चरिंग का, क्यों भारत विश्व में मैन्युफैक्चरिंग में उनका अपना स्थान था, लेकिन
सिर्फ ट्रेडिंग करना हमारा भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा विश्व हमारे पास भारत में अपना खरीद बिक्री करता है, जबकि भारत एक विश्व में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे प्रथम था और देश में पूरे लाखों एमएसएमई छोटे बड़े काल कारखाना सरकार के गलत फैसले के वजह से बंद हुए और सस्ती दाम में खरीदने के जगह पे विश्व में दूसरे देश को, चाहे चाइना हो या अमेरिका हो, रसिया हो, कोई भी कंट्री हो, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जब मजबूत नहीं है तो सब आदमी हमसे व्यापार का भारत के जनता के साथ, जो एक तरफ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, मैन्युफैक्चरिंग संपूर्ण बंद है और सिर्फ ट्रेडिंग खरीदने का और बेचने का, दूसरे देश से माल लाने का और असेंबलिंग तक नहीं करने का। जबकि भारत विश्व में आज़ादी के बाद एम्स हो, आईआईटी हो, ओएनजीसी हो, सेल हो, भेल हो, रेल हो, सब खुद मैन्युफैक्चरिंग भारत में होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद चाइना से, वहाँ से माल खरीदने का और बेचने का, जिस प्रकार से तेल रसिया से क्रूड ऑयल सस्ते दाम पे खरीदने का और यूक्रेन को बेचने का, जिसका कि विश्व में अभी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी जो दिया था और आज भी सेंसरशिप है, और भारत को के व्यापारी क्यों मानसिकता नहीं है और सिर्फ अडानी अंबानी सरकार ने सारे राष्ट्रीयकृत बैंक, सेल, भेल सबको कारपोरेट के हाथों में दे दिया चलाने के लिए, जिसका कि जनता को बेरोजगारी और भारत के जनता को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है, बेरोजगारी का शिकार होना पड़ता है, महंगाई का शिकार होना पड़ता है। और अभी जो नया उदाहरण कुलदीप सिंह सेंगर को, अरावली पर्वत को सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया, उसके ऊपर सवालिया निशान पूरे देश और पूरे विश्व में उठता है। क्यों कि अगर जिस प्रकार से पेगासस, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्शन कमीशन जब निष्पक्ष नहीं होगा और जब भारत विश्व में लोकतांत्रिक देश है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं वो बोलते हैं विदेश में जाके राहुल गांधी जी ने देश का नाम बदनामी किया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, दूरदर्शी, पारदर्शी, गांधी नेहरू के पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है। चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, नेपाल हो, कोई भी देश, हमारा पॉलिसी भारत का निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट, दूरदर्शी, पारदर्शी भारत का प्रिंसिपल है। इसमें कोई छुपाने की बात है नहीं। जबकि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने देश का बदनामी किया,
कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन का कहना है कोई बदनामी की जरूरत नहीं, हमारा पूरा भारत खुला चिट्ठा है और संस्कृति संस्कार का देश है। अगर कोई बलात्कार किया है तो उसके ऊपर फांसी का सजा, उसको लोक न्यायपालिका के द्वारा उसको सजा दिया जाता है। किसी कानून का अवहेलना करेगा तो उसको उस प्रकार का सजा दिया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे, चीफ जस्टिस रहे, कोई भी एमएलए रहे, एमपी रहे। बलात्कारियों को 2014 तक उसको सजा दिया गया है। जिसने भ्रष्टाचार किया है, मनमोहन सिंह जी ने एक एक करके अपने कैबिनेट के लोगों को सजा दिया है और पूरे विश्व में भारत का, हिंदुस्तान का खुला चिट्ठा है, व्यापार में, राजनीति में। इसके लिए जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आरोप लगा रहे हैं कि ये निष्पक्ष दूसरे देश का, भारत का, ये कौन सा छिपा हुआ बात है? ये तो पूरे पारदर्शी, दूरदर्शी का भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है। यहाँ कोई गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगा और स्वच्छ है, स्वस्थ है तो उसका अभिनंदन होता है। और कोई ये पहला टाइम नहीं है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में आने के बाद जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विदेश में जाकर के इन्होंने, आज़ादी के पहले राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा में डिबेट में भाग लिया 9 तारीख को और 10 तारीख को, उनका कहना था आरएसएस ने विदेशी के पास, जब फ्रीडम फाइटर, देश के फ्रीडम फाइटर जान की आहुति दे रहे थे, वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, उस वक्त में ये विदेशी हाथ को ये मुखबरी करते थे। आरएसएस, बीजेपी उस समय में नहीं था, जनसंघ था और उसी के आधार पे ये जनसंघ की स्थापना हुई, हिंदू सभा की स्थापना हुई। तो ये इन्होंने देश का गरिमा, फ्रीडम, जब भारत स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था उस समय में ये दूसरे देश का, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुखबरी करते थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोला, देश जब आज़ाद हुआ उस समय से आज तक कांग्रेस ने निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट, हर जनता का आवाज़ को सुना। जनता सरकार चुनती थी। आज जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है कि आज सरकार जनता को चुनती है, सरकार इंडस्ट्री को चुनती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र को जिंदा नहीं, लोकतंत्र का हर वक्त, हर हमेशा 24 घंटा 360 दिन लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार उसकी हत्या करता है। और उसी का आज चाहे वो किसान आंदोलन हो, असंवैधानिक तरीके से बिल पास किया गया, अरौली जंगल जो राजस्थान में पूरा आंदोलन चल रहा है अरौली का बचाने के लिए, आज सारे जो संवैधानिक संस्था थे, जो सरकारी संस्था थे, सबके ऊपर प्राइवेट कंपनी का, कारपोरेट का कब्जा है। किस रिजोल्यूशन से लोकसभा में बिना डिबेट का कैसे किसान बिल पास हुआ, किस हिसाब से बहुमत के आधार पे, जब बहुमत के आधार पे जो पास किया गया, बिना डिबेट का पास किया गया। इसके लिए जितने असंवैधानिक बिल पास हुए 2014 से 2025 तक, वो असंवैधानिक है। और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है आज कि जब इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, इलेक्शन नाम काटना, नाम जोड़ना, ईवीएम और खुद
समर्थक भारतीय जनता पार्टी का समर्थित पार्टी का आरोप है और उसने देखा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने भी जो जेफरी एप्स्टीन का बात उठाया, किसान का बात उठाया, कामगार का उठाया, कारपोरेट का, जिस प्रकार से कारपोरेट कंपनी आज इंडिया में सारे कारपोरेट एक व्यक्ति के विशेष पे, दो व्यक्ति विशेष पे दे दिया गया है, अडानी और अंबानी। हाउस में भी राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया और बाहर भी वो उठाते हैं, और जिसका नतीजा है कि राहुल गांधी जब विदेश से आए तो पूरे भारत के कारपोरेट जगत के सारे बड़े पूंजीपति बनिया समाज के लोग राहुल गांधी जी को उनको मिले, और शरद पवार जी के बंगले पे स्वयं अडानी जी भी मिले। ऐसा जो पूरे देश ने मीडिया में जो चलता है, आज भारत का नाम विश्व में, अमेरिका जैसा कंट्री भारत का विरोध करता है लोकतंत्र का। क्यों डोनाल्ड ट्रंप जी ने बार बार कहा, चाहे एलन मस्क हो, उसने साफ, एलन मस्क ने भी कहा है कि भारत का चुनाव प्रचार निष्पक्ष नहीं है, भारत का न्यायपालिका आज निष्पक्ष नहीं है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, भारत का 140 करोड़ जनता का आवाज़ दबा करके जो इलेक्शन जीता जाता है, उसका जवाब स्वयं केंद्रीय मंत्री, आज कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने साफ कहा है कि हमको सब किसको हराना है, किसको जिताना है, हमने देखा। तो अब जब सत्ता पक्ष के लोग ही कहना शुरू किए तो विपक्ष और आलंदी का, वोट चोरी का, बिहार में एसआईआर पे जो सवाल उठा है, इलेक्शन सेक्रेटरी जो बोल रहा है कि किसी ने आदेश नहीं दिया एसआईआर करने के लिए, फिर कौन आदेश दिया, किसके आदेश से इतना देश में जो आज 50 बीएलओ ने अपने जान की आहुति दिया, उन्होंने काम करने का जगह पे उन्होंने अपनी जान की आहुति दिया। क्या ज्ञानेश गुप्ता जी, न्यायपालिका, उसका जो केस रजिस्टर करेगा ज्ञानेश गुप्ता के ऊपर, राजीव गुप्ता के ऊपर, राजीव कुमार के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर, क्योंकि न्यायपालिका ने अगर सही डायरेक्शन बिहार इलेक्शन के पहले दिया होता तो आज 40 से 50 बीएलओ का, जिसका जान जो सुसाइड उन्होंने स्वयं किया है, उसका जवाब देने की जरूरत है। और अरावली, जंगल, पहाड़, पर्वत, आदिवासी का जमीन भारत में सुरक्षित नहीं है। इसके लिए जो सवाल राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि हमने जो कहा है, हम भारत में भी कहते हैं, हाउस में भी बोलते हैं और जर्मनी भी में बोला, अमेरिका में भी बोला और विदेश में भी बोला, देश में बोला। वो जब हमारा भारत संस्कृति, संस्कार और लोकतांत्रिक देश है तो इसमें कौन सा छिपाने की बात है? कोई छिपाने की बात, कोई छुपा छुपी बात नहीं है। आपने भारत के संविधान का, जिसने आज टैरिफ जो लगा है भारत पे, उसका जवाबदेही कौन लेगा? जिस प्रकार से भारत के जनता का एक तरफ राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है, हाउडी ट्रम्प, हाउडी मोदी, इसका जवाब कौन देगा? भारत में जो 2014 से आज तक इतने बलात्कार हुए, उसका जवाब कौन देगा? इतने बीएलओ मारे गए, उसका जवाब कौन देगा? इतने किसान
मारे गए, उसका जवाब कौन देगा? आज महंगाई, बेरोजगारी, इतने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत से में बंद हुआ, उसका जवाब कौन देगा? आज सारे संवैधानिक संस्था सरकार के अधीन चल रहा है, उसका जवाब देही और जवाबदारी और जवाब कौन देगा? महंगाई, बेरोजगारी, जो 2 करोड़ नौकरी, सारे बैंक का जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से पैसा लेके भगाया गया, उसका जवाबदारी और जवाबदेही और जवाब कौन देगा? और जब ये राहुल गांधी बोलते हैं, उन्होंने चाइना पे सवाल उठाया है कि वो बना करके हमको बेचता है, हम बना के क्यों नहीं विश्व में बेच सकते हैं? हमारे कामगार के, हमारे जो यूथ हैं, युवा हैं, उसको काम हम देने के लिए सक्षम हैं। हमारा देश का जनता, चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, वहाँ जाके अपना जीवन यापन करता है। भारत जब स्वयं अपने स्वावलंबी देश है, आज़ादी के बाद नेहरू, गांधी, राजीव गांधी, और चाहे वो हाईटेक हो, मैनुअल हो, सब में भारत का पहला स्थान है। उसके बावजूद जो मैन्युफैक्चरिंग बंद करके दूसरे देश से व्यापारीकरण करने का और जो आज पूरे देश में कमीशन लेने का जो सवाल उठा है, चाहे वो राफेल हो, जिस राफेल का कीमत 5,000 करोड़ था, उसको 25,000 करोड़ में खरीदा गया। उसका जवाबदेही कौन देगा? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो लिया गया है, असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसका जवाबदेही कौन लेगा? कोरोना काल में जो निर्दोष जनता सरकार के गलत पॉलिसी से मारे गए, उसका जवाबदारी कौन लेगा? और उसका जवाब देने की ज़रूरत है। और ऐसे वक्त में कि भारत का नाम बदनाम हो रहा है, भारत का नाम तो राहुल गांधी का साफ कहना है, भारत का नाम बदनाम स्वयं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया। पूरे विश्व स्तर में भारत का सर झुका दिया, और अगर नहीं झुकाया तो हमने हाउस में भी कहा था, राहुल गांधी जी ने, एक बार बोलो कि ट्रंप के कहने पे भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं रुका है, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं कहा? राहुल गांधी सवालों पे सवाल बोला। हमारे भारत का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार 100 बार कहा कि भारत और पाकिस्तान का परमाणु का युद्ध हमने रोका है। नहीं कहने का शक्ति नहीं है, हम नहीं, राहुल गांधी नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है तो विश्व में हमारे भारत का जो नेहरू, गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, अब्दुल कलाम ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की आहुति दिया, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको बदनाम किया। नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पे नाम नीचे किया, और नहीं तो अभी भी जवाब देने की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप को साफ बोलना चाहिए कि नहीं, तुम्हारा कोई कहने पे हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं रोका है। ये शक्ति नहीं है। राहुल गांधी जी चैलेंज करके लोकसभा में उस दिन कहा, तो चाहे अरावली पर्वत हो, भारत के संवैधानिक संस्था को, अभी पंजाब में जो जिला परिषद का इलेक्शन हुआ, बैलेट पेपर पे हुआ, वहाँ जो मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है कि 1 वोट मिला है पंजाब में जिला परिषद में, क्योंकि वहाँ बैलेट पेपर पे वोटिंग हुआ। तो वहाँ का पंजाब का जनता ढूंढ रहा है कि ये बैलेट पेपर पे किस मुहिम ने ये एक मत पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को दिया है।
आज पूरा देश आंदोलन का शिकार है। अरावली पर्वत के लिए पूरा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, सारे देश का लोग आंदोलन पे उतारू हैं। बिहार में बुलडोजर के वजह से लोग उनके आशियाने को तोड़ा गया है, उसके ऊपर पूरे देश का निगाह है। और जीतन राम मांझी का सवाल का जवाब सरकार को देने की ज़रूरत है, और सुब्रमण्यम स्वामी का भी सवाल का जवाब प्रभाकरन का भी जवाब देने की ज़रूरत है। जो आरोप विपक्ष ने नहीं लगाया है, जो महा अर्थशास्त्री हैं प्रभाकरन, सुब्रमण्यम स्वामी, इनके सवाल के जवाब और जीतन राम मांझी का सवाल का जवाब ये भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन और नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को देने की ज़रूरत है। अभी तक इतना ही।